वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मौजू है दीनी मदारिस, जिस पर हर सतह पर गुफ्तगू हो रही है और दीनी मदारिस के किरदार के बारे में दुनिया भर में सवालात उठाए जा रहे हैं कि अमूमी और रियासती तालीम के इज्तिमाई धारे से हटकर इस मदरसे की अलग से क्या ज़रूरत है और सोसाइटी में इसका क्या किरदार है और हमारी आमली जिंदगी के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसका क्या कनेक्शन है। ये आजकल की दुनिया का एक अहम सवाल है कि मदरसे की तालीम का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले इस बात पर गौर करने की दावत देना चाहूँगा कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, और हमारे जहनों में जिंदगी का क्या तस्वुर है। क्या जिंदगी सिर्फ पैदा हो जाने से लेकर के मर जाने तक का नाम है, या यही 50-60 बरस की जिंदगी ही सिर्फ जिंदगी है, या इसके आगे पीछे भी किसी और जिंदगी का वजूद है। अगर जिंदगी सिर्फ इतने ही पीरियड का नाम है, जैसा कि आजकल की बहुत सी अक़वाम और बहुत से अफराद का मानना है, तो उनका ये मानना कुछ हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है। हमारे यकीन और अकीदे के मुताबिक जिंदगी का असल और अहम मरहला इससे आगे का है। हमारे नजदीक मौत सिर्फ फना हो जाने का नाम नहीं है, बल्कि एक जहां से दूसरे जहां की तरफ मुंतकिल हो जाने का नाम है और दुनिया का बॉर्डर क्रॉस करके आखिरत के दौर में दाखिल हो जाने का नाम है। इसीलिए हम मरने वाले के लिए ये नहीं कहते हैं कि वो खत्म हो गए हैं, बल्कि ये कहते हैं कि वो इंतकाल फरमा गए हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं। एक आरजी जिंदगी से एक मुस्तकिल जिंदगी की तरफ रहलत फरमा गए हैं। आजकल मौजूदा हालात में बेशुमार लोगों ने दुनिया की इसी जिंदगी को असल जिंदगी समझकर अपनी तमाम तर सरगर्मियों को इसी के अंदर महसूर कर लिया है, जबकि जिंदगी एक आरजी और नापायदार है। असल जिंदगी वो है जो मरने के बाद शुरू होगी। उसका एक मरहला कब्र की जिंदगी का है, बरज़ख की जिंदगी का है, जो न जाने सैकड़ों साल का होगा या हजारों साल का। उसका दूसरा पीरियड हश्र के दिन का है, जो 50,000 साल का बताया जाता है। उसका तीसरा दौर उससे आगे का है, जो अनलिमिटेड और गैर महदूद है। इधर गए तो खालिदीन फीहा, उधर गए तब भी खालिदीन फीहा। दुनिया की जिंदगी क्या है? यही 40, 50, 60, 70, 80 बरस की जिंदगी। इसके बाद अगर कोई 90 तक पहुंच भी गया तो उसकी जिंदगी क्या जिंदगी है, और इस जिंदगी के बारे में कुरान करीम ने क्या खूबसूरत तबसरा किया है और उसके मुख्तलिफ मराहिल का क्या अजीब तजज़िया किया है। कुरान करीम कहता है कि जिंदगी के 5 मराहिल हैं, वो भी उस शख्स के लिए जिसे तबही जिंदगी के 60-70 साल मिल जाए। कुरान करीम कहता है यअलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। पहला मरहला लाइब का है, यानी बचपन का दौर, ये खिलौनों का दौर है। और दूसरा मरहला लहव का है, ये खेल तमाशे का दौर, लड़कपन का दौर। इसमें सबसे बड़ा शौक घूमने फिरने और खेल तमाशे देखने का होता है। और तीसरा मरहला जीनत का है, ये बनने संवरने का दौर, नौजवानी का दौर, मेकअप का दौर, ब्यूटी पार्लर का दौर और कंघी शीशे का दौर। और चौथा मरहला तफाखुरुन बैनकुम का है, बाहिमी मुकाबले का दौर, एक दूसरे से सबकत ले जाने का दौर। इस दौर में जिंदगी का सबसे बड़ा हदफ रेस और मुकाबला ही होता है। जिंदगी के वसाइल हासिल करने, कुव्वत हासिल करने और दौलत जमा करने की फिक्र होती है। जिंदगी का 5वां और आखिरी मरहला कुरान करीम ने इस तरह बयान किया वतकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। रेस में थक जाने और रिटायर हो जाने के बाद अपनी कमाई को शुमार करने का दौर, अपनी औलाद और अपनी अम्वाल को गिन गिन कर एक दूसरे पर कसरत जताकर खुश होता है। बस यही है जिंदगी, इसी का नाम है दुनिया। कुरान करीम इसे धोखे का सामान बताकर
ہم سے یہ فرماتا ہے کہ زندگی کا اصل مرحلہ اس سے آگے کا ہے. عقل مند اور سمجھدار انسان وہی ہے تو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کرے.